बेटा जी 4 एंट्री हमने कर ली है, इसके बाद 5वीं एंट्री जो हमको करनी है वो ये करनी है कि भाई ये माल अब कपिल भाई के पास पहुंच लिया है और कपिल भाई ने इस माल को उतारने से लेके इसको बेचने तक 5,000 रुपए ऑक्ट्रॉय के, 6,000 रुपए उसने गोदाउन रेंट के और 15,000 रुपए सेल्स एक्सपेंसेस के, यानी कि अगर टोटल में बात करूं तो 26,000 रुपीज, 26,000 रुपए उसने खर्च किए। और ये 26,000 रुपए हमारे बिजनेस के लिए उसने खर्च किए, इसीलिए हम इन खर्चों को कंसाइनमेंट के तो नाम लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 26,000 रुपीज हमको करना होगा। और ये खर्चा हमारे लिए कपिल ने किया है, इसलिए कपिल को जमा करना होगा, कपिल अकाउंट 6। एंट्री जो हमको करनी है वो ये है कि इस भाई ने, कपिल भाई ने हमारे लिए माल को बेच भी दिया। तो जब ये माल हमारे लिए बेचेगा तो हम इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें इससे पैसा लेना है। कपिल अकाउंट डेबिट 5,50,000 रुपए टू कंसाइनमेंट। देखो दोस्तों, जब भी कंसाइनमेंट पे खर्च होता था हम कंसाइनमेंट को डेबिट करते थे। इस बार जब ये कपिल माल बेच रहा है तो माल बेचते समय कंसाइनमेंट के लिए इनकम हो रही, तो इनकम हो रही है तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट करना होगा, और ये पैसा हमको कपिल से लेना है तो इसलिए कपिल को डेबिट करना पड़ेगा। अब दोस्तों, कपिल से हमको कितने पैसे लेने, कितने पैसे देने हैं, वो चीज निकालने से पहले हमें कपिल को उसकी मेहनत के बदले में उसका कमीशन उसको देना होगा। तो जब हम उसको कमीशन देंगे तो कमीशन हमारे लिए खर्चा होगा, और खर्चों को कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट किया जाता है, कंसाइनमेंट के नाम किया जाता है, और जिसको देना है उसके खाते में जमा किया जाएगा। तो कपिल को जमा किया जाएगा और कंसाइनमेंट को डेबिट किया जाएगा। पर कमीशन कितना लेना है पहले वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने नीचे लिखा था कि हमें नॉर्मल कमीशन 8% और 4% डेल केडर कमीशन देना है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि एक जो नॉर्मल कमीशन होता है वो एक सामान्य बिक्री के लिए दिया जाता है, और डेल केडर कमीशन उधार बिक्री के पैसे अगर वसूल करके अगर जिम्मेदारी लेता है एजेंट तो उसके लिए दिया जाता है। पर इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी ये इंडिकेट नहीं है कि जो माल बेचा गया है वो कैश में बेचा गया है या क्रेडिट बेसिस पे बेचा गया है। क्योंकि अगर ये हमको पता होता तो हम ये देख लेते कि भाई इतना केस में बेचा है तो जितना केस में बेचा है उसके लिए तो 8%, पर जो उधार में बेचा गया है उसके लिए एक्स्ट्रा 4% और कमीशन हम दे देते। अब यहां पर कहीं पर भी कैश में कितना बेचा है या क्रेडिट पे कितना बेचा है इसकी डिटेल नहीं है, इसलिए हम ऐसा मान के चलेंगे कि सारा ही माल क्रेडिट बेसिस पे बेचा है। क्योंकि कपिल यही चाहेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिले, तो वो ये कहेगा भैया मैंने तो सारा माल क्रेडिट पे बेचा है, उधार बेचा है, तो आप तो मुझे सारे माल का जो मैंने बेचा है उसका 12% दीजिए। तो वाजिब बात है। तो जब वैल्यूएशन ऑफ कमीशन हम करेंगे तो कमीशन हमको, आप इसको चाहे तो वर्किंग नोट में डाल सकते हैं, वर्किंग नोट फर्स्ट डाल सकते हैं और ऊपर हेडिंग डाल लें वैल्यूएशन ऑफ कमीशन। और वैल्यूएशन ऑफ कमीशन इस तरह से निकलेगा कि 5,50,000 रुपए का माल उसने बेचा है और सारे माल का उसको 12% हमको कमीशन देना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 और 2 जीरो, 12 पंजे 60 का जीरो, हासिल लगे 6, 12 पंजे 60 और 6, 66,000 रुपीज कपिल का कमीशन बनने वाला है। 66,000 रुपए कपिल का कमीशन बनने वाला है। ये हमको कमीशन के रूप में से देना होगा। तो ये हमारे लिए खर्चा है, इसीलिए हम इसे कंसाइनमेंट के लिए डेबिट कर देंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 66,000 रुपीज टू कपिल।
66,000 रुपए हमको कपिल को कमीशन के लिए देने पड़ेंगे। अब हम उसे कहेंगे कपिल भाई से, कपिल भाई बात ऐसी है, जो है सो है, जो भी तेरा बनता हो वो तू रख ले, बाकी पैसा हमारे पास पहुंचा। तो कपिल से हम कितने पैसे लेंगे वो निकाल लेते हैं। तो देखो कपिल से हमें कितने पैसे वापस लेने हैं वो निकालने के लिए हम आसान तरीका अपनाएंगे। देखो बेटा जी, 5,50,000 रुपए का माल कपिल ने बेचा है। इस 5,50,000 रुपए में से कपिल ने हमको एक 3 लाख का तो बिल दे दिया था, प्लस हमारे लिए 26,000 रुपए खर्च किए थे, और प्लस 66,000 रुपीज उसका कमीशन बन गया। तो कपिल ये पैसा तो अपने पास रखेगा ही रखेगा। 3 लाख रुपए उसने एडवांस दे दी, 26,000 रुपए उसने हमारे लिए खर्च किया, और 66,000 रुपीज उसका कमीशन हो गया। तो टोटल जो उसका अमाउंट बनता है वो कितना बनता है, 10,662 3,92,000 रुपीज टोटल उसके बनते हैं, और उसके पास हमारे पड़े हुए हैं 5,50,000। 5,50,000 रुपए माल बेचने के उसके पास पड़े हुए हैं, और 3,92,000 रुपए उसके ऑलरेडी हमारे पास हो चुके, आ चुके। कैसे आए? 3 लाख रुपए हमने केस लिए, 26,000 रुपए उसने हमारे बिजनेस के लिए खर्च किए, और 66,000 रुपए उसका कमीशन। तो अब तो कहेंगे कि भैया ठीक है भैया, 5,50,000 में से 3,92,000 रुपए तो आप अपने रख लो, बाकी बचा पैसा तो हमको वापस दोगे? वो कहेगा बिल्कुल देंगे। तो वो बचा हुआ पैसा कितना देंगे आपको, वो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। माइनस कर लेते हैं तो 4 लाख में से 8,000 तो यहाँ है, और 1.5 लाख एक्स्ट्रा यहाँ, तो 1,58,000 रुपए हमको उससे वापस लेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट 1,58,000 रुपीज टू कपिल अकाउंट 1,58,000। ये यहां पर हमको इससे वापस लेंगे। एक हमको और काम करना है। हमको क्या काम करना है कि हमको वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक